हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ और आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर रायविता में आप सबका स्वागत है। तो हमेशा की तरह बात करेंगे हेल्थ और वेल्थ को लेके। हेल्थ, अर्ली वेकअप, ब्रह्म मुहूर्त में आधी बीमारियाँ आपकी एकदम सही हो जाएंगी। आयुर्वेद के नियम को फॉलो करें। सेंधा नमक लें अपनी डाइट में, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। और चीनी हटा दें अपनी जीवन से, शुगर को, चीनी को बिल्कुल हटा दीजिए। ठीक है ना? नमक और चीनी ये आपको मेंटेन करने हैं। बाकी आप कुछ समझदार हैं, आप सब जानते ही हैं। तो हेल्दी के लिए सुबह सुबह वॉक करें। जल्दी उठेंगे तभी काम हो पाएगा, और जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना पड़ेगा। तो नियम, डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में लाना है अगर आपको प्रोग्रेस करनी है। ठीक है ना? लाइफ को हेल्दी रखना है, अपने जीवन में हेल्दी, और वेल्थ के लिए भी डिसिप्लिन ही ज़रूरी है। डिसिप्लिन कैसे? कि भाई घबराए नहीं, डिसिप्लिन वे में आप इन्वेस्ट करें SIP के थ्रू, म्यूचुअल फंड के। तभी एक अच्छी खासी, बहुत अच्छी वेल्थ आपकी लॉन्ग टर्म में क्रिएट हो जाएगी और आपको पता भी नहीं पड़ेगा छोटे छोटे अमाउंट से। तो SIP जो है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसको कभी बंद ना करें। अपने गोल डिसाइड करें कि आपने SIP क्यों स्टार्ट करी। ठीक है ना? SIP ज़्यादातर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई बच्चे हमारे छोटे हैं अभी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको, जब वो बड़े होंगे तब उनको पड़ेगी सबसे ज़्यादा, बच्चों को। तो बड़े होने पर भाई कॉलेज में जाना है, ठीक है ना, शादी भी होनी है उसके बाद, तो खर्चे बहुत हैं आपके। मतलब कहने का मतलब है, अभी छोटे वैसे तो खर्चे अभी भी हैं, लेकिन यह है कि जब बड़े होंगे तो और ज़्यादा खर्चे होंगे। तो उसके लिए तैयारी आपको शुरुआत से ही कर देनी है। तो ये चीज़ है। तो बच्चों के लिए SIP करें लॉन्ग टर्म के लिए, और अपने लिए भी। अपने लिए मतलब रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट अभी तो होना नहीं है, जब तक हाथ पांव अपने चल रहे हैं, सही सलामत हैं, तब तक हम लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में लंबे समय को ध्यान में रखते हुए आपको प्लान करना है। इंश्योरेंस वगैरह देखिए, ये ज़रूरी है इंश्योरेंस भी, लेकिन SIP के थ्रू जाएंगे, म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो ज़्यादा बेटर है। तो SIP के थ्रू आप इन्वेस्ट कीजिए लंबे समय के लिए। ठीक है ना? तो अपने लॉन्ग टर्म गोल को पहचानिए और उसको अचीव कीजिए SIP के थ्रू। अब रही बात ये मार्केट की, आप तो म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट को ना देखें ज़्यादा। ठीक है ना? मार्केट नहीं देखेंगे तो ही फ़ायदा है, क्योंकि मार्केट में अप एंड डाउन्स हमेशा से होते आए हैं, पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं और कल भी होंगे। जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हमेशा से बने रहे हैं। तो अगर आप 2008 में चले जाएं या और उससे पहले चले जाएं, हर्षद मेहता के उसमें, और उससे पहले चले जाएं, तो उस टाइम तो मार्केट की सिचुएशन अलग थी। आज मार्केट इकनॉमी की हालत अलग है। GDP अच्छी ग्रोथ कर रही है, अदर कंट्रीज से तो अच्छी है भाई, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स है, आपको पता ही है। तो उसके हिसाब से हमारी इंडिया की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो आप डरिए मत, ग्रोथ, हमारी इकनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है, लोग खर्चा कर रहे हैं। GDP कैसे बढ़ती है देश की? एक की आमदनी, दूसरे का खर्चा। तो अगर आप बाज़ार जा रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई लोग खर्चा कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं चीज़ें, घूम फिर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, देश में काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, रेलवे लाइंस हो रही है, बढ़ रही हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, काम हो रहा है, तो इसका मतलब देश तरक्की पर है और आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा। आराम से निश्चिंत होकर बैठिए, आँख बंद करके, पैर ऊपर करके, और डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करते रहिए SIP STP बोर्ड से। NFOs आते हैं म्यूचुअल फंड में, तो ये भी धीरे धीरे करके आप पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। तो अपना पोर्टफोलियो ज़रूर
चेक करें, रिव्यू ज़रूर करें इस करंट मार्केट सिनेरियो में। कि ऐसा तो नहीं है कि आपका 100% इक्विटी पोर्टफोलियो है। ये मैं बड़े पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। SIP वालों को कुछ नहीं करना, SIP वाले अपना SIP चलाते रहें, ठीक है ना। SIP वाले कोई दिक्कत नहीं है। बड़े पोर्टफोलियो जिनका 1 CR प्लस या और भी उससे भी बड़ा पोर्टफोलियो है, तो इनको थोड़ा देखना है, रिव्यू करना है बस, खाली ज़्यादा नहीं। कि भाई हमारे पोर्टफोलियो में हमारा जो है उसमें मल्टी एसेट्स फंड्स है कि नहीं है, बैलेंस एडवांटेज है कि नहीं, लिक्विड फंड्स है कि नहीं। क्योंकि जब मार्केट में जब क्रैश होता है, जब डाउन होता है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है एवरेजिंग करने की। अब एवरेजिंग उसी की होगी जिस पर लिक्विड होगा या फिर फ्रेश मनी इन्वेस्ट करें। तो या तो आप इतने समझदार हैं कि भाई फ्रेश मनी छोड़ के रखें, तो जब मार्केट गिरे तो आप एवरेजिंग कर लें, या फिर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें, असेट एलोकेशन बना के रखें। तो इसीलिए एक एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है। एक एडवाइज़र का, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का रोल यहीं आता है। सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ भी होते हैं, तो सर्विस भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सर्विस इश्यूज़ हैं, कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, स्टेटमेंट जनरेट करना है, माइनर टू मेजर बच्चा आपका है तो वो चीज़ है, कोई अगर इनकेस कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो ट्रांसमिशन भी कराना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक एडवाइज़र का रोल इम्पॉर्टेंट है। देखिए हर चीज़ का एक्सपर्ट होता है। आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, हम अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो आप ये देख लीजिए कि जो जिसके थ्रू आप जा रहे हैं तो उसको फील्ड में कितना पुराना है, कितना एक्सपीरियंस है, ये सब आप चेक कर लीजिए। कितना लॉयल है, भाई आपके पैसों को कहीं गलत जगह तो इन्वेस्ट नहीं करा देगा, आपसे झूठ तो नहीं बोलेगा। तो ट्रस्ट रखिए। तो आप ये आपको पहचानना होगा, तो आप पहचानिए, आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो यही है। और अगर आप इतने समझदार हैं कि आप खुद सब कुछ काम कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फ़ंड के अंदर सिर्फ डिसिप्लिन बना के रखना है, डिसिप्लिन रखना है आपको। SIP STP मोड से इन्वेस्ट करते रहें धीरे धीरे, और लंबे समय के लिए निवेश करें। लंबे समय का मतलब लंबा समय, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, अलग अलग चीज़ें हैं। SIP STP बच्चों के लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग है। हॉलीडेज़ के लिए SIP कीजिए। भाई हर साल आपको कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए एक SIP अलग से कीजिए, जिसमें आप 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपका इतना फ़ंड इकट्ठा हो जाए कि आपका गोल पूरा हो जाए और आप उसमें से विड्रॉ करें। और जिसमें एग्ज़िट लोड ना हो, ऐसा फ़ंड लीजिए एग्ज़िट लोड ना हो, तो आपको कोई एग्ज़िट लोड भी नहीं देना होगा। कैपिटल गेन तो देना ही पड़ेगा भाई, आपने कमाया है तो ये चीज़ है। तो बाकी आप सब कुछ जानते ही हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और इन्जॉय कीजिए लाइफ को, टेंशन मत लीजिए, ज़रा भी स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस लेंगे तो दिक्कतें ज़्यादा होंगी। इन्जॉय कीजिए लाइफ को। ये देखिए, ये अजमेर में आया हूँ, यहाँ पे नारेली है, तीर्थ स्थल है ज्ञानोदय। तो ये अभी बन रहा है, यहाँ से अभी रास्ता बंद है, वो ऊपर जाने का रास्ता है। और ये वो सामने आप देख रहे हैं, वो मदार स्टेशन है सामने, वो रेलवे लाइंस की, वो आप देख रहे हैं जो पहाड़ों के बीच में। बहुत अच्छी जगह है, आप अजमेर आइएगा तो नारेली जगह है ये, तो ज़रूर घूम के आइएगा, ठीक है ना। बहुत ऊंची जगह, बहुत ही ऊंची जगह, बहुत ही बढ़िया जगह, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।